राधे राधे। जय गुरुदेव। आज का विषय है कि मन को कंट्रोल में कैसे करें। और ये मन है क्या? मन उस चंचलता का नाम है जो स्थिर नहीं रहता है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि मन को अगर स्थिर रखना है तो आत्मा की आवाज़ सुने, क्योंकि मन हमारा हमेशा भटकाता है। अगर इसकी लगाम लगानी है तो आत्मा की आवाज़ सुननी ज़रूरी है, क्योंकि मन उन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। और सुख दुख का कारण भी हमारा मन ही होता है। जीवन में अगर हमें खुशी मिलती है तो मन जैसा सोच लेता है वैसा हो जाता है, चाहे वो सुख हो या दुख हो। हमारे महाराज जी कहते हैं कि अगर सुख चाहिए तो दुख में भी वो परिस्थिति ढूंढो जिससे खुशी मिले। एक उदाहरण के लिए, जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं कुछ, तो मीडिया वाले जाके उनसे बात करते हैं। जब उनसे पूछा, किसी एक से पूछा कि इस बाढ़ में या इस भूकंप में आपको क्या क्या परेशानियां हुई या क्या क्या आपका गया है और आप इस समय कैसा फील कर रहे हो, तो वो रोने लग गया कि मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया और मैं तो अब कहीं का नहीं रहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वहीं मीडिया वाले आगे जाते हैं, एक महिला से बात करते हैं। महिला मुस्कुराती हुई नज़र आती है। मीडिया वाले ने पूछा, क्या आपका कुछ भी नहीं गया इस महाप्रलय में? जो भूकंप आया या जो प्रलय आया उसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि इस बाढ़ में मेरा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़ायदे हुए हैं हम उनकी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी महामारी में आपके साथ ऐसा अच्छा क्या हो गया जो आपको लगता है कि हमारे साथ बुरा कम हुआ, अच्छा ज़्यादा हुआ? क्या घर मकान आपके ठीक है या क्या ऐसा क्या मिला है आपको? तो उस महिला ने बहुत ही सरल तरीके से उत्तर दिया कि मेरा घर मकान जो भी था सब चला गया, लेकिन उन सबसे जो कीमती चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कुछ सुरक्षित है, उनको इतनी भी हानि नहीं आई है। इसलिए हम जीवन में खुश हैं कि अगर हमने जो कुछ खोया है वो हम दोबारा से पा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार से या मुझे कुछ हो जाता तो वो बड़ी हानि होती। बात सोचने वाली है। परेशानियां सभी को हैं, लेकिन यहाँ सोच का फ़र्क है। किसी ने उसी बात को अच्छाई के रूप में दे दिया कि सब कुछ तो गया, लेकिन हम सही सलामत है, हमारा परिवार सही सलामत है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। और वहीं दूसरी जगह जो कहा जाता है कि वो सब कुछ हो चला गया, हमें तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया। तो ये क्या है? ये हमारे सिर्फ मन का एक भ्रम, हमारे मन की एक उपज है। हमारे महाराज जी कहते हैं, जितना चिंतन हम जिस चीज़ को लेके करते हैं हमारा स्वभाव वैसे ही होने लग जाता है। अगर हम दुख का चिंतन करते रहेंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे, और अगर हम सुख का चिंतन करते रहेंगे तो कोई भी दुख बड़ा से बड़ा आके हमें दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने वो चीज़ पकड़ रखी है कि हमें कोई दुखी कर ही नहीं सकता है। और अगर हमने दुख को पकड़ रखा है तो हमें कोई सुखी नहीं कर सकता है। कई बार हमें देखने को मिलता है, कई परिवारों में देखने को सुनने को मिलता है कि अभी मेरी ये जिम्मेदारी है, अभी मेरी वो जिम्मेदारी है, मुझे ये परेशानी है। तो ये परेशानियां पकड़ी किसने हैं? जिम्मेदारी हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्म है, लेकिन उसको परेशान होके करना ये तो हमारी ही अपनी उपज है।
अगर हम उसको खुशी खुशी करें तो हमें समय का भी पता नहीं चलेगा और हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी। और उसी को हम ये सोच के करें कि हमें ये करना है, नहीं, हमें करना है नहीं, ये हमारा काम है, इसलिए हमें खुशी खुशी करना है। ये दो चीज़ें हैं, दो तरह की सोच है। महर्षि कहते हैं करना सब कुछ है लेकिन दुखी होके नहीं, क्योंकि आप दुखी होके करोगे तब भी आपको करना है और अगर खुश होके करोगे तब भी आपको करना है। तो जब करना ही है तो खुश होके करना बेहतर है, हम क्यों परेशान होके करें। हमारा जो मन है हमेशा गलत चीज़ों में लेके जाता है और मन ही हमें रुलाता है, मन ही हमें हंसाता है। कभी कोई कार्य हमारे मन का हो जाता है, हमें खुशी हो जाती है। कभी हमारा कार्य ऐसा हो जाता है जो हमारे मन के मुताबिक नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें बोला है कि कर्म करना हमारी स्वतंत्रता है और ये करवाता है मन। अब मन को कैसे लगाम लगानी है ये स्वयं सोचना होगा। मन को लगाम लगा के अपने कर्म करने हैं और कर्म के आधार पे ही आपको फल मिलता है। तो फल की इच्छा ना करके कर्म अच्छे हों, इस पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे, हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो शायद आगे की जो हमारे भविष्य की पीढ़ी होगी या जो भी होगा हमारे साथ भविष्य में अच्छा ही होगा। अगर हम फल की इच्छा करेंगे और मन के मुताबिक चलेंगे तो हर चीज़ संभव नहीं हो सकती। मन को थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए, कहाँ इसको लगाना है, कहाँ इसको दबाना है, क्योंकि मन हमेशा गलत चीज़ों में लेके जाता है। तो मन में लगाम जरूरी है। महाराज जी कहते हैं जिसने मन को जीत लिया उसको जीतने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। और भगवान भी उसी से खुश होते हैं जिसने अपने मन की लगाम को पकड़ रखा है। मन ने जो बोला है अगर गलत है तो उसको नहीं करना है। अगर ऐसा हम कर पाए तो दुनिया में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। तो जीवन हमारा है, मर्जी भी हमारी है, खुश रहना है या दुखी रहना है ये हमें विचार करना है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।